फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान में निदानात्मक मॉड्यूल अध्याय 2। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहला कि निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है, तो आंसर आएगा खाने का सोडा। दूसरा है पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान है तो 7 से कम। तीसरा है निम्न में कौन सोने को विलेय करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो अम्लराज। चौथा आंसर। फिर है निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है, तो लाइम जूस, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा है कि बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव होगा तो टार्टरिक अम्ल, सी वाला आंसर होगा। छठा है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो एंटासिड, ऑप्शन नंबर बी। सातवां है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑक्सैलिक अम्ल। आठवां है कि अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो खट्टा स्वाद और नीले लिटमस पेपर को लाल, ऑप्शन नंबर बी। पीएच स्केल की परास है, ऑप्शन नंबर बी, 0 से 14। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो मेथेनिक ऑयल, ऑप्शन बी। 11वां है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो एसिटिक अम्ल, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो देखेंगे शाकीय पौधे नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है, ऑप्शन ए इसका पहले का आंसर आएगा ये मेथेनिक अम्ल। फिर कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यौगिक का उपयोग होता है। तीसरा है अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। चौथा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। पांचवा है HCl, H2SO4, HNO3, ये खनिज प्रबल अम्ल के उदाहरण है। फिर इसके बाद में छठा है कि लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया के फूल का रस किसका उदाहरण है ये, तो इसका आंसर आएगा हमारा प्राकृतिक सूचक। सातवां है प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल आदि के उदाहरण है, तो गंधीय सूचक। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक क्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं कहलाते हैं, तो आठवां आएगा सूचक। नौवां है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल रिक्त स्थान ने विकसित की, तो सोरेंस ने। 10वां है लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कहते हैं, तो क्रिस्टलन। 11वां है उदासीन विलयन का पीएच मान, तो 7। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में होगा, तो CO2। 13वां है कि अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। 14 नंबर का है फिनोल्फथेलिन मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है, सही जोड़ी है, जिसके आंसर आपको नीचे दिए गए हैं। फिर है चौथा प्रश्न है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ का नाम है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं, तो उत्तर है हाइड्रोक्सिल आयन। चौथा है लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे होती है, तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। उदासीनीकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो उत्तर है इसका अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन आपस में क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। फिर छठा CaOCl2 का प्रचलित नाम है, तो विरंजक चूर्ण। 7वें क्वेश्चन का आंसर आएगा दुर्बल अम्ल। 8वां है
किसी विलयन के पीएच उनमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के कौन से मान है? तो लघुगणक या ऋणात्मक मान। 9वां क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का एक उपयोग तो खाने में होता है। पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो अम्ल व क्षार की पहचान करने वाली स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। 11वां है धावन सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। 12वां है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा? संभवतः 7 से अधिक। 13वां है चींटी व नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि उस पदार्थ का नाम एवं सूत्र लिखिए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, CaOH2। 15वें क्वेश्चन में प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दिया हुआ है। फिर ये 5वां क्वेश्चन सत्य असत्य है, जिसके आंसर आपको ये नीचे दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन है इसके, 10 के आंसर है ये सत्य असत्य। फिर 2 अंक के प्रश्न आ गए। तो ये है पहला, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? तो इसका आंसर आएगा अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं, इस कारण वे विद्युत का चालन करते हैं। दूसरा है अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में? तो ये इसका भी आपको आंसर इसमें मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए दही बन जाने पे जो दूध का पीएच मान है वो घट जाएगा क्योंकि दही में अम्ल होता है। चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? समीकरण सहित लिखिए। तो ये इसका भी आंसर आपको इसमें मिलेगा। 5वां है उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो देखिए अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। छठा है कि कोई किसान खेत की मृदा की किस उपस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चाक का उपयोग करेगा? तो आंसर आएगा जब खेत की मृदा अधिक अम्लीय होगी तो उस स्थिति में किसान बुझा या बिना बुझा चूना या फिर चाक का उपयोग करेगा। 7वां है क्षारक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अम्लीय वर्षा से क्या समझते हैं? 8वां क्वेश्चन है तो वर्षा के जल का पीएच मान जब 5 से 6 कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, यदि 5-6 से कम। 9वां क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हो? तो इसका उत्तर आएगा कि कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामितीय ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में होते हैं जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं, तथा क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अब क्रिस्टलन जल क्या होता है? 10वां प्रश्न है आपका। तो देखिए लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब 3 अंक के प्रश्न है तो पहले प्रश्न का आंसर भी इसमें आपको मिलेगा इसमें। फिर ये दूसरा क्वेश्चन भी है, इसका भी आंसर है, आप नोट कर सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे? तो देखिए बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है, जबकि धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। गर्म करने पे बेकिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, जबकि धावन सोडा ऐसी कोई गैस नहीं देता है बल्कि उसका क्रिस्टलन जल निकल जाता है। चौथे क्वेश्चन है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हो? तो ये इसका आंसर दिया हुआ है। 5वां है बेकिंग सोडा बनाने की विधि एवं उसके उपयोग, तो इसका भी आंसर इसमें दिया गया है। फिर धोने का सोडा बनाने की विधि लिखिए, तो ये इसका आंसर है। अब 4 अंक के क्वेश्चन भी यहाँ दिए गए हैं। पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? उदाहरण सहित समझाइए, तो ये इसका क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें और इसका उदाहरण भी दिया गया है। दूसरा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए और उसके बाद संतुलित समीकरण। तो ये सारे क्वेश्चनों का आंसर भी इसमें आपको मिलेगा। फिर तीसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग, तो देखिए पहला है
अग्निरोधक सामान बनाने एवं वायुरोधी प्रयोगशाला उपकरण बनाने में। दूसरा है मूर्तियां, खिलौने, चाक एवं सजावटी नमूने बनाने में। तीसरा है टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। और चौथा है दांत लगाने के लिए सांचे बनाने में। अभी अम्ल और क्षार में भी अंतर दिया गया है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कसेले एवं तीखे होते हैं। दूसरा है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला करता है। तीसरा है ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षार जो है ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो दोस्तों ये था हमारा अध्याय 2। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 3 के साथ। धन्यवाद।